तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर को किस तरीके से रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, है ना। उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में। देखो जैसे 2√3 अपॉन 2√3 प्लस 3√2 है, इसमें डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2√3 माइनस 3√2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो ऊपर वाले को एज इट इज लिखेंगे अभी, है ना। और नीचे लग जाएगी आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी की। ये हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 2√3 का स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 आया। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, 3 4 से कितना हो जाएगा 12। अगले वाले का बताओ कितना होगा, 18 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 2 से कितना हो जाएगा 18। अब हमको 12 में से 18 को माइनस करना है, तो कितना आएगा, -6 आएगा। 2 से कट जाएगा नहीं, -3 कट जाएगा 2 से। तो अब देखो ध्यान से देखना, इधर ये माइनस के साइन ऊपर ट्रांसपोज हो जाता है ना, इधर ये हो जाएगा -3 माइनस √3 2√3 माइनस 3√2 अपॉन 3, ठीक है। ठीक है ना तक। जब मैं माइनस के √3 को 2√3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब आएगा 6, तब क्या आएगा 6। कैसे, रूट के बाहर वाली वैल्यू तो ऐसी इज रहेगी 2 और रूट के अंदर वाली वैल्यूज क्या है, सेम है। जब रूट के अंदर वैल्यू सेम होती है तो रूट हट जाता है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 3 आएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 3 आएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 आएगा माइनस का, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और √3 से 3√2 को करूंगा तो 3√6 हो जाएगा, 3√6 अपॉन 3। हम और 3 इसमें कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा √6 माइनस 2 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा √6 माइनस 2। एक बार फिर से देखो, इस क्वेश्चन था 2√3 अपॉन 2√3 प्लस 3√2 को में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, है ना। तो क्या करा हम लोगों ने, सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि जो भी नीचे नंबर लिखा होता है डिनोमिनेटर में जिसको रैशनलाइज करना है उसी से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोबारा से, लेकिन साइन उल्टा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस है, क्योंकि प्लस था तो मैंने माइनस से कर दिया। ऊपर वाले नंबर को अभी मैंने एज इट इज लिखा, ठीक है। और नीचे क्या आइडेंटिटी लगा दी, a प्लस बी और a माइनस बी की। a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। अभी 2√3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और √3 का क्या होगा 3, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सिमिलरली 3 का स्क्वायर 9 और √2 का 2, और 9 2 से कितना हो जाएगा 18, 12 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा माइनस का 3, माइनस का 6 आएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे 6 को 3 टाइम में कट जाएगा, माइनस का साइन ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस √3 2√3 माइनस 3√2 आया। अभी √3 से 2√3 को क्या करना है हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2 तो कुछ होगा नहीं 2 का तो, है ना, मतलब यहाँ पे बाहर कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, 2 1 से क्या हो गया 2 हो गया, और √3 को मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 3 आएगा, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, और माइनस का 6 होगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, नाउ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस का हो गया। अभी √3 से √2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि दोनों रूट के अंदर की वैल्यू है, और बाहर वाली जो वैल्यू होगा एज इट इज लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3√6 हो जाएगा, ये क्या होगा 3√6। अभी यहाँ पर हम दोनों को, इन दोनों में क्या दिख रहा है हम लोगों को 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन ले लिया मैंने,
इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, मतलब पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख दी, फिर नेगेटिव वैल्यू बाद में लिख दी। 3 कॉमन लिया, तो 3 कॉमन लिया तो यहाँ से 3 चला गया, बचा क्या √6 लिख दिया। 6 के टेबल में 3 कितने, मतलब 3 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, 2 बार में आता है, तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, 2 लिखा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, √6 माइनस। ठीक है, तो ये वाले टाइप के समझ में आ गए। नेक्स्ट जैसे मान लो कि आएगा 2 + √3 अपॉन 2 माइनस √3, इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। 2 + √3 अपॉन 2 माइनस √3 करना वही है सब में, किससे मल्टीप्लाई करना है बताओ, न्यूमरेटर 2 + √3 से न्यूमरेटर में और 2 + √3 से डिनोमिनेटर में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, 2 + √3 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा अब ऊपर देखो, 2 + √3 इंटू 2 + √3 है, जस्ट सेम वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई होती है तो पावर 2 लग जाती है, मतलब स्क्वायर हो जाता है। जैसे मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 3 का स्क्वायर बनेगा। इस तरीके से जब मैं 2 + √3 को 2 + √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 + √3 का स्क्वायर, 2 + √3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस √3 और 2 + √3 a + b, a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस b स्क्वायर, a² माइनस b स्क्वायर। अच्छा a + b का होल स्क्वायर ऊपर बन गया, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर, ये तो होता है। अच्छा 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4, ये क्या होगा 4√3, क्योंकि रूट के बाहर वाली वैल्यू को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं बस, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, और √3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 3, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1। अच्छा 4 + 3 कितना हो रहा है 7, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 + 4√3, 7 + 4√3 एक टाइप का क्वेश्चन ही होगा, ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू होती है बट साइन अलग अलग होता है। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा, और ऊपर अगर माइनस हुआ तो नीचे क्या होगा, प्लस का होगा। एक तो ये वैल्यू हो गई, ठीक है, और एक में इसी टाइप में एक और आता है, जैसे मैंने लिख दिया 2 + √3 और 2√2 + 3 ऐसे करके कर दिया, ठीक है। एक टाइप का ये होगा जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग वैल्यू है, साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई बताओ, 2√2 - 3 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में 2√2 - 3, ठीक है। तो कल जब हम लोग कर रहे थे ना इस तरीके के क्वेश्चनों को, जब मैं आपको बेसिक समझा रहा था अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाले, तो मैंने आपको बताया था जब ऊपर कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 - 3 को, और फिर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 - 3 को, और नीचे आइडेंटिटी लग रही है a + b और a - b की, a + b और a - b, a² - b स्क्वायर, समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं 2√2 - 3 को, और √3 से करेंगे 2√2 - 3 को, ठीक है। नीचे देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 2 से क्या हो जाएगा 8, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे कितना होगा 2 2 4, 4√2 - 6 और प्लस 2√6 हो जाएगा ये, क्योंकि रूट के अंदर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, और -3√3 अपॉन -1, नीचे -1 है, उसको ऊपर ट्रांसपोज कर देंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो कैसे हो जाएगी पॉजिटिव। तो ये जो फाइनल आंसर होगा -4√2 +6 -2√6 और +3√3, क्योंकि रूट के अंदर सारी वैल्यूज डिफरेंट है, ठीक है, रूट के अंदर सारी वैल्यूज डिफरेंट है, इसलिए इसका कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐड या सब्ट्रैक्ट के टाइम पे हम लोग को ये देखना है कि रूट के अंदर सेम वैल्यू है या नहीं, अगर सेम वैल्यू होगी तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज उसको एज इट इज छोड़ देंगे, समझ गए, आगे बढ़े इसमें, चलो देखो अब ढंग से देखना, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है, जैसे बोल देगा 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2 की वैल्यू है a + b√2, ऐसे बोलेगा इफ 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2 इज इक्वल टू
a plus b root 2, then find the value of a and b. अगर 3 plus 2 root 2 upon 3 minus 2 root 2 की वैल्यू a plus b root 2 है, then find the value of a and b. आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसको कैसे करना है। सबसे पहला काम यही होगा कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। वो कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 plus 2 root 2 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, और इसको एज इट इज लिखते जाएंगे। a plus b root 2 एज इट इज हम लोग लिखते जाएंगे इसको, ठीक है। तो देखो 3 plus 2 root 2 का स्क्वायर बन गया ऊपर, 3 plus 2 root 2 का क्या बन गया? स्क्वायर। अच्छा नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 root 2 का स्क्वायर होल, और a plus b root 2 चलता रहेगा, ठीक है। अभी 3 का a plus b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, और 2 root 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि 2 का 4 और रूट 2 का 2, ठीक है। 3 का हो गया 9, और 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, ये क्या हो गया? 12 रूट 2 प्लस 8 अपॉन 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? 1, और इक्वल टू a प्लस बी रूट 2 लिखते रहना है, ठीक है। तो यहां से जो हो जाएगा 17 प्लस यहां से होगा 17 प्लस 12 रूट 2 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी रूट 2, ठीक है। 17 पता चला ना कैसे आया? 9 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 17 होगी। अब 17 प्लस 12 रूट 2 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी a प्लस बी रूट 2। तो यहाँ से बेटा जो अकेला है वो a है, और जो रूट 2 के साथ में है वो क्या है? b। a की वैल्यू हो जाएगी 17 और b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12। आगे समझ में है? दोबारा कराना है? एक बार शुरू से कर लेते हैं पूरे को, ठीक है। क्वेश्चन था 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2 इज टू a प्लस बी रूट 2 है। तो हमको फाइंड करनी है वैल्यू a एंड b की। वो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ देखो पहला काम यही है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो डिनोमिनेटर में है, लेकिन साइन उल्टा। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। यहाँ माइनस है तो मैंने क्या करा? प्लस से मल्टीप्लाई करा। अभी प्लस से करा तो ऊपर स्क्वायर बन गया, 3 प्लस 2 रूट 2 का क्या बन गया? स्क्वायर। और नीचे हो जाएगी आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी की। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अभी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 6 2 जा 12 और रूट 2, ठीक है। और 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 को क्या हो गया? 2, 4 2 जा कितना हो गया? 8 हो गया। समझ गए? ठीक है। ये वाला यहीं से तो बोल रहे हो? चलो देखो ध्यान से देखना। ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और 3 का स्क्वायर 9 और उसका 8 इज टू a प्लस बी रूट। यहां तक आ गया? ठीक। अब 3 का 9, 2 3 6 6 दूनी 12, 12 रूट 2 आया। बेटा रूट के बाहर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 रूट 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 अपॉन 1 इज टू a प्लस बी रूट 2। 9 प्लस 8 कितना होता है? 17 होता है। 9 प्लस 8 17 होता है ना बेटा। तो 17 प्लस 12 रूट 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी a प्लस बी रूट 2। अब जो अकेला है वो a है, और जो रूट 2 के साथ में है वो b है। a की वैल्यू कितनी हो गई? 17, और b की वैल्यू कितनी हो गई? 12। चलो नोट कर लो।